हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 की थी। उसमें हमने 7 सम किए थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर स्पीड से ट्रैवल कर रही है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस ना तो स्पीड कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, मतलब ट्रेन की जो स्पीड में ट्रेन जा रही है स्पीड वो ही रह रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है ट्रेन। कंडीशन दी हुई है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम उसकी स्पीड को अगर बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उस ट्रेन को 1 घंटा यानी कि 1 आवर कम लगेगा, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड पता करनी है। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। जो गिवन है वो सब लिख लेंगे और लेट कर लेंगे जो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये हमें मेंशन किया हुआ है स्टेटमेंट में कि क्या है, 360 किलोमीटर, ओके। तो हमने ट्रेन की स्पीड पता करनी, तो हमें जिस चीज़ को फाइंड करना उसको हम लेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x, ओके, किलोमीटर पर आवर। ये हम मेंशन करेंगे साथ में। अब देखो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ट्रेन कितना टाइम लेती है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 360 किलोमीटर ना। तो मैं लिख रही हूँ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टाइम 360 ओवर x। ये क्या है, x जो है ट्रेन की स्पीड है, ये जो है डिस्टेंस। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना, टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम मेरे पास आ गया इतना, इसको मैं आवर्स में ले लूँगी, ठीक है। आप यहाँ पे साइड में मेंशन ज़रूर करोगे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ओके, ये मेंशन कर दिया। अब देखो कंडीशन दी हुई है, उन्होंने बोला है कि 5 जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है, अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने इंक्रीज कर दी तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। तो मैं वही कंडीशन लिख रही हूँ अभी। नाउ स्पीड चेंज हो रही है यहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, बढ़ाई है ना स्पीड, 5 कर दिया मैंने, किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये हमारे पास स्पीड थी यहाँ पे x, ठीक है। पहले हमारे पास x स्पीड थी, उस अकॉर्डिंग मैंने टाइम की जो हमारे पास टाइम है वो आ गया 360 ओवर x, फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी जो हमारे पास ट्रेन की स्पीड है वो है x प्लस 5। तो अभी टाइम क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी हम टाइम पता कर लेते हैं ना। उसमें कंडीशन में बोला था कि जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगेगा ट्रेन को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में। दैट मीन्स अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल सेम डिस्टेंस, ओके। जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट दी है मैं उस अकॉर्डिंग देखो साथ साथ उसी स्टेप के अकॉर्डिंग लिखी जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिस्टेंस कितना है 360, ओके। टाइम का फॉर्मूला लग गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 360 आ गया, स्पीड क्या आ गई जो अभी हमने ली है x प्लस 5, ये हमारे पास आर में आ गया, ओके। अब देखो
लास्ट में हम क्या करते हैं, पहले जो गिवन होता है सब कुछ लिख के फिर हम लास्ट में हम क्या लिखते हैं, बाय द गिवन कंडीशन। अब हमने कंडीशन बनानी है ना, या एटलीस्ट सब कुछ लिख के यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है, मैं लिखूँगी यहाँ पे वी हैव, देखो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। पहले देखो ट्रेन का डिस्टेंस हमने निकाला था कि उसने कितना ट्रैवल किया, 360, और स्पीड जो है x, ठीक है। पर कंडीशन में बोल रहे हैं कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके, और ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, तो टाइम जो है वो 1 घंटा कम लगेगा। दैट मीन्स +1 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 1 घंटा इसको कम लगेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जो है वो प्लस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें मैं इसको इधर लेके आती हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 360/x, ये माइनस का हो जाएगा, 360/x + 5 इज इक्वल टू 1, इधर ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, x + 5, ठीक है। एलसीएम हम स्टार्टिंग से कर ही रहे हैं, जब से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हम एलसीएम कर ही रहे हैं, तो आपको पता ही है अब एलसीएम कैसे करना है हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 360, x + 5 आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले स्टेप में x से x कट जाएगा, 360 और ये x + 5 रह जाएगा। साइन माइनस का है, 360 है, इधर ये दोनों कट जाएंगे, x + 5, और सिर्फ x रह जाएगा यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 1। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 360 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1800, माइनस 360x ओवर इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 5x इज इक्वल टू 1। ये देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों कट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1800 ओवर x² + 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे भी नीचे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1800 आ गया इधर, इज इक्वल टू x² + 5x, x² इधर लेके आ रही हूँ मैं, नेगेटिव का आ गया, -5x + 1800 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके 0 कर लेते हैं, उधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये +5x, ये माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 0, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लग रही है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सेम वैसे ही a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, c हमारे पास आ गया -1800, ओके। तो अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी तक तो ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला भी और स्टेप्स भी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -b + -√b² - 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -5 + -√b कितना है, b 5 है, 5² - 4a हमारे पास 1, और c हमारे पास -1800 ओवर 2a, ठीक है। अभी ये देखो 25 आ जाएगा, ये इसको माइनस माइनस प्लस सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, x इज इक्वल टू -5 + माइनस यहाँ पे आ गया 25, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से 1800 से करेंगे, हमारे पास आ गया 7200, ठीक है, ओवर 2a, 2 × 1 था, हमारे पास 2 रह जाएगा। x इज इक्वल टू -5 + माइनस, इसको प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करके आ जाएगा 7225 ओवर 2। x इज इक्वल टू, अब देखो 7225, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होती है, इसका आंसर 85, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 85 ओवर 2। अभी देखो एक बार पॉजिटिव का केस ले लेंगे, एक बार नेगेटिव, -5 + 85 ओवर 2। सेकेंड केस में एज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे -5 - 85 ओवर 2।
देखो यहाँ पे हम करेंगे इसको माइनस, पर साइन हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। तो आ गया 80/2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 40, x यहाँ पे 90, साइन आ जाएगा माइनस का /2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -45। तो अब सबको पता ही है स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, रीज़न भी लिखेंगे क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, ओके। कभी भी कोई स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40। तो हम लिखेंगे हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया इज इक्वल टू 40, ठीक है, km/h। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अभी 9th क्वेश्चन देखो, 9th सम, इसकी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या है। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8। दो वाटर टैप्स हैं, उन दोनों वाटर टैप्स को ओपन किया है, तो जो टैंक है वो फिल हो रहा है, कितना फिल हो रहा है 9 3/8 आवर्स इस टाइम पे, ठीक है। दोनों वाटर टैप्स को इकट्ठा हम ओपन कर रहे हैं, उससे टैंक फिल हो रहा है इतने आवर्स में। तो द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन, जिस टैप का डायमीटर ज़्यादा बड़ा है उसको 10 आवर्स कम लगेंगे स्मॉलर वन से, ठीक है। दो टैप्स हैं, एक टैप का डायमीटर ज़्यादा है, एक का कम है, तो जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसको 10 आवर्स कम लग रहे हैं स्मॉलर वन से टैंक को फिल करने में सेपरेटली, अगर सेपरेटली हम पानी दोनों टैप से अलग अलग भरते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आ रहा है 10 आवर्स का। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। टुगेदर का तो बता दिया कि इतना टाइम लग रहा है, और अगर सेपरेट हम उसी सेम वाटर टैंक को फिल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि टाइम बताओ कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कंडीशन समझ आ गई आपको, सम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले टाइम टेकन बाय 2 टैप्स, जैसे जैसे बुक में दिया है वैसे वैसे उसी अकॉर्डिंग स्टेप वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम टेकन बाय 2 टैप्स टुगेदर टू फिल टैंक, क्या दिया हुआ है, कितना टाइम लग रहा है 9 3/8, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा ना, सिंपल कैसे सॉल्व करते हैं, हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। 8 और 9 इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें 3 को हम प्लस करेंगे। तो 8 9 मल्टीप्लाई करके आ गया 72, 72 में 3 को प्लस करेंगे हमारे पास आ गया 75, ठीक है। और जो अपॉन में है वो एज इट ऐसे ही आ जाएगा, तो हमारे पास जो टाइम है वो आ गया 75/8, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्लियर होगी। अभी हम लेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास टैंक का जो वॉल्यूम है वो हमें पता नहीं है, मैं उसको लेट कर रही हूँ। लेट, उसको कैपिटल वी ले लेते हैं, चलो। लेट कैपिटल वी बी द वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। ये हमारे पास टैंक का जो वॉल्यूम है वो वी ले लिया, और एक्स जो है स्मॉल एक्स को मैं ले रही हूँ, एंड स्मॉल एक्स द नंबर ऑफ आवर्स, स्मॉल एक्स को मैं आवर्स ले रही हूँ, टाइमिंग ले रही हूँ। कौन सी टाइमिंग ले रही हूँ, रिक्वायर्ड बाय लार्ज टैप, ओके, टू फिल टैंक। ये सारी स्टेटमेंट देखो, हम ये सिर्फ लेट कर रहे हैं, जो भी मैं वर्डिंग लिख रही हूँ बुक से पिक कर रही हूँ सारी, बुक में हमें सारा सब कुछ मेंशन किया हुआ है। टैंक जो है उसका वॉल्यूम कैपिटल वी ले लिया, और जो एक्स लिया वो मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे लगेंगे लार्जर टैप को टैंक को फिल करने में, कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे, वो मैंने एक्स एज्यूम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखो, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, अब देखो वो तो था लार्जर के लिए, ठीक है, अभी हम स्मॉलर के लिए कर रहे हैं।
नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय स्मॉल टैप, ओके, टू फिल टैंक। दोनों का लेना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया सेपरेट बताओ, तो हमने लार्जर वाले को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, स्मॉलर वाले का जो है कंडीशन में दिया था 10 घंटे, जो लार्जर वाला है उसको कम लगेंगे, 10 आवर्स कम लगेंगे, दैट मीन्स स्मॉल वाले को 10 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। जब ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा में मैंने क्या बोला था, मोर आ जाएगा प्लस करेंगे, लेस आ जाएगा नेगेटिव करेंगे। तो स्मॉल वाले को अगर 10 आवर्स ज़्यादा लगेंगे तो मैं इसको क्या ले लूँगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 10, इसमें 10 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। लार्जर वाले को सिर्फ x टाइम लगेगा और स्मॉलर वाले को 10 घंटे ज़्यादा, दैट मीन्स x प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक मेन कंडीशन समझ आ गई। अब सम देखो फटाफट से कर लेते हैं। सम में अब कुछ भी नहीं रह गया। मैं लिख रही हूँ पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, ओके। जो लार्जर वाला टैप है वो 1 आवर में कितना, उसमें जो टैंक में है कितना पोर्शन भरेगा 1 घंटे में सिर्फ लार्जर वाले टैप से। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम अपॉन, क्या कर दिया मैंने, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही सेम लार्जर के लिए किया, सेम अगली लाइन में मैं कर लेती हूँ पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। छोटी वाली टैप का भी देख लेते हैं एक बार कि क्या आता है, उसमें x प्लस 10 कर लेंगे, है ना। पोर्शन जैसे जैसे लार्जर के लिए करी जा रहे हैं वैसे वैसे स्मॉलर के लिए करे जाएंगे हम, ठीक है। पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, ओके। देखो स्मॉलर के लिए क्या है, फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन एक्स, जो टाइमिंग है वो क्या है, एक्स प्लस, स्मॉल के लिए हम 10 ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, ओके। तो अब एक बार लार्जर के लिए हो गया, एक बार स्मॉलर के लिए, अभी दोनों के लिए, बोथ के लिए। पोर्शन ऑफ द टैंक filled by both taps, okay, by both taps in 1 hour। 1 घंटे में दोनों टैप्स मिलके कितना पानी इसमें फिल होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम कैपिटल में ले लिया ओवर। अब देखो ये इस पहली वाली कंडीशन पे आ जाओ, क्या लिखा था मैंने, टाइम टेकन बाय 2 टैप्स टुगेदर टू फिल द टैंक, कितना आया था 75/8 आवर्स। तो मैं यहाँ वॉल्यूम के नीचे ये वाली टाइमिंग लिख लूँगी 75/8, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन अप्लाई कर दो बाय द गिवन कंडीशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम था, पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी वर्डिंग ही ज़्यादा बनी है, ठीक है। बाय द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, वी हैव, देखो सबसे पहले मैं लार्जर वाले टैंक की बात कर रही हूँ, वॉल्यूम ओवर एक्स हमने ही लिया था, उसको प्लस कर रही हूँ मैं वॉल्यूम ओवर स्मॉलर वाले को इज इक्वल टू, अगर लार्जर और स्मॉलर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मतलब इन दोनों को टैंक को फिल करने में जितना टाइम लगेगा वो, यहाँ पे मैं टुगेदर ये वाला कर लूँ वॉल्यूम ओवर 75/8, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। पहले हमने अलग अलग को लिख दिया, बाद में मैंने ये टुगेदर वाला ये वाला नंबर लिख दिया, ठीक है। अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, वी कॉमन ले लो, वी कॉमन आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे क्या आ गया 1/x प्लस 1/x प्लस 10 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू v। अब देखो ये वाली स्टेप कैसे सॉल्व करना है हमने, v ये अलग नंबर था, 75/8 अलग नंबर था, तो ये यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस साइड में आके ये 8/75 हो जाएगा, ठीक है। तो v से v कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लो x प्लस 10। अब देखो जैसे हम अभी तक सम करते आ रहे थे सेम वैसी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं, x से x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। 2x प्लस 10 ओवर यहाँ पे x² प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। सेम वैसे ही
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो सारे सम में सेम स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, सारे सम्स में सेम स्टेप चल रहे हैं। फ़र्क क्या पड़ रहा है, स्टार्टिंग की कंडीशंस बनाने का। अगर आपने कंडीशन बना ली मतलब आपको सम आ गया, ठीक है। अभी देखो इसमें मैं क्या करूँगी, 8 को एक्स स्क्वायर प्लस 10x इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जो 75 है मेरे पास 2x प्लस 10, 75 को इससे कर लिया, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल टू 75 को कर दिया यहाँ पे 150 आ गया, x प्लस ये आ गया 750, सबको एक ही साइड में ले आओ। 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 170 इज इक्वल टू 0, ठीक। 8x स्क्वायर 150 में से 80 को माइनस करेंगे, साइन जो है वो हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। कितना आ गया, 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देख लो सिंप्लीफाई हो रही है, हम इसको 2 से डिवाइड करके थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, थोड़ा छोटा हो जाएगा सम हमारा सिंपल। तो 2 कॉमन ही है सब में ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 35, इसका आ जाएगा यहाँ पे 375 इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए बी सी की वैल्यू पता लग गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, फटाफट से सम सॉल्व करो, है ना। ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू आ गई -35, सी की वैल्यू आ गई -375। ऐसी स्टेटमेंट देख के डरना क्या है ना, स्टार्ट करोगे तभी पता चलेगा क्या करना है इसमें। वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स इज इक्वल टू, देखो बी -35 है, प्लस माइनस बी मेरे पास यहाँ पे -35 है, -4a कितना है 4 ही है, और c कितना है -375 ओवर 2 4 आ गया, ठीक है। ये 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 35 है, हम इसको ओपन कर लेंगे, 35 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 1225, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, 16 को आप 375 से रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आ जाएगा 6000। ओके, 248 आ गया, क्लियर है। अब देखो इन दोनों को सिंपल प्लस है, ये प्लस कर देंगे हम, प्लस माइनस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो प्लस करके ये आ गया 7225, ठीक है। ये हमारे पिछले वाले सम में भी यही आया था हमारे पास, तो आपको याद होगा मैंने उसमें आपको क्या बोला था कि इसका क्या होता है 1000 तक। अगर आप इनको याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, स्क्वायर रूट्स याद कर लो, वैसे स्क्वायर रूट्स निकाल भी सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास 85 ओवर 8, ठीक है। तो दो केस ले लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स इज इक्वल टू 35 प्लस 85 ओवर 8, एक केस में ले लिया मैंने 35 माइनस 85 ओवर 8, ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 550, ये आ जाएगा 13, 1 कैरी कर रहे हैं तो 130 ओवर 8, सॉरी 120, ठीक है। तो कटिंग करके कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15। यहाँ पे देखो, ये देखो माइनस है, ये डिजिट हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो ये आ गया माइनस करके 0.5 ओवर 8, ठीक है। तो ये तो कैसे आ गया -25 और 4, 2 के टेबल में कट रहा है ना। तो ये देखो जो टाइमिंग है वो हमारे पास नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू नहीं बोली गई थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम रिक्वायर्ड बाय लार्जर टैप,
अच्छा, जो बड़ी वाली टैप है उसको हमने क्या लिया हुआ था, एक्स लिया हुआ था, तो मतलब कितना आ गया हमारे पास, 15 आवर्स आ गया। ठीक है, बट साथ में हमने स्मॉलर का भी बताना है, तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं हम टाइम रिक्वायर्ड बाय स्मॉलर टैप। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लगती क्लासेस? चलो कोई नहीं लगती होंगी, मैथ तो करना ही है ना। टाइम रिक्वायर्ड बाय स्मॉलर टैप, देखो स्मॉलर टैप का क्या था, x+10 लिया था हमने, साथ साथ में पिछली कंडीशंस देखते रहना। x की वैल्यू फिल कर देती हूँ मैं यहाँ पे, 15 + 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25 आवर्स। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों का आपने सेपरेट बताना है कि लार्जर टाइप को कितना टाइम लगता है और स्मॉलर को कितना। हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है 10th सम। तो 10th सम है हमारा, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 hour कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 132 किलोमीटर, बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ट्रैवल करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको 1 hour कम लगता है एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो साथ में ब्रैकेट में दिया, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं वो, इंटरमीडिएट स्टेशंस पे। ओके, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर मोर देन, जो कि एक्सप्रेस ट्रेन है, अगर उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो एवरेज ट्रेन पता करनी है, दोनों दोनों जो ट्रेन है एवरेज स्पीड पता करनी है, पैसेंजर की भी पता करनी है और एक्सप्रेस की भी पता करनी है। कंडीशन समझ आ गई है? ठीक है, तो सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले देखो डिस्टेंस गिवन है, तो हम लिख रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच ट्रेन। देखो डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल किया ना, तो मैं ईच ट्रेन लिख रही हूँ यहाँ पे 132 किलोमीटर। ओके, अब देखो एवरेज स्पीड ले रही हूँ मैं, एवरेज स्पीड दोनों की लेनी है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन एवरेज स्पीड क्या है, इसको हम लेट कर लिया मैंने, x किलोमीटर पर आवर। जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। ऐसे ही एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितनी है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन था हमें 11 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन है उसको मैंने एक्सलेट किया है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या बोला गया था, 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो मैं इसमें 11 को प्लस कर रही हूँ, किलोमीटर पर आवर साथ में लिखना है। ठीक है, ये तीनों लाइन स्टेप समझ आ गए आपको। अब देखो, अब हम ले रहे हैं यहाँ पे, अब स्पीड की बात होगी, अब टाइम पे आ जाओ। टाइम टेकन बाय, सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जैसे हमने लास्ट सम में किया था। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन के लिए 132 है, तो मैं 132 ले लेती हूँ, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड थी, स्पीड कितनी है, पैसेंजर की x है, तो x ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे आवर्स। ऐसे ही सेम एज इट स्टेप अगला, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है भाई, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड कितनी है, x/11 आवर्स में आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो फिर वही सेम चीज़ बाय द गिवन कंडीशन, वही सेम चीज़ हम लिख देते हैं। जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन है उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे कि कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन क्या थी कि जो हमारा टाइम टेकन है
पैसेंजर ट्रेन का, वो टाइम कितने किसके इक्वल हो जाएगा? पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वो इक्वल होगा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। उसमें हम क्या करेंगे, 1 घंटा प्लस करेंगे, क्योंकि 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है ना, 1 घंटे का फ़र्क आ रहा है उसमें। स्टेटमेंट जो है ना, बुक साथ में रखो, उसमें साथ में पढ़ते रहो। तो 1 घंटे का डिफरेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लगा देती हूँ। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, वैसे ही सिंप्लीफाई जैसे हम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 1 को फिलहाल उधर रहने देते हैं, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास। 1/x माइनस 132 x प्लस 11 इज इक्वल टू ये 1। हाँ चलो देखो, ये आ गया हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 11। ठीक है, तो यहाँ पे x x कट गया, 132, यहाँ मेरे पास आ जाएगा x प्लस 11। एलसीएम अब सबको आ गया होगा, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो 132 दोनों में है, कॉमन लेके ख़त्म करते हैं स्टेप की, मल्टीप्लाई कंटिन्यू। चलो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में कर लो, 1452। ठीक है, माइनस 132x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस है, कट हो गया। ठीक है, 1452 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। सेम नीचे 1 कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम स्टेप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको इससे कर देंगे, इज इक्वल टू 1452 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a कितना आ गया 1, b आ गया 11, c आ गया माइनस 14। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अभी हम इसकी वैल्यूज़ फिल कर देंगे। माइनस b कितना था हमारा 11, प्लस माइनस b 11, इसकी 11 की स्क्वायर माइनस 4a 1 है, और c हमारे पास 1452 माइनस में ओवर 2a, a हमारे पास क्या था 1, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, अब देखो 11 की स्क्वायर है, 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121, ये सबको पता है। ठीक है, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 को 1 से करेंगे 4 को 1452 से मल्टीप्लाई करेंगे 5808 ओवर 2, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं अंडर रूट में, देखते क्या वैल्यू आती है, 5929 ओवर 2। ओके, तो देखो अब इसके रूट्स बोला था मैंने आपको ना, याद करना है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 77 का। फाइंड कर लेना, रफ में फाइंड करके फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो एक केस प्लस का, एक नेगेटिव का ले लेते हैं, माइनस 11 प्लस 77 ओवर 2। सेकेंड केस में ले रही हूँ माइनस 11 माइनस 77 ओवर 2। ठीक है, तो इसको कर लेंगे माइनस 66 ओवर 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 33। यहाँ पे कर लेंगे इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन जो है वो माइनस का आएगा, 88 ओवर 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 44। ठीक है, अब देखो माइनस वाला तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सेम वही चीज़, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, it is not possible, speed can't be negative। ठीक है, speed can't be
नेगेटिव, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि एक्स को हमने क्या लिया था, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ जाएगी मेरे पास, 33 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऐसे ही एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, वो देखो हमने क्या लेट की थी, आप फर्स्ट पेज पे देख लेना, हमने क्या लेट की थी, x प्लस 11। ठीक है, तो x की वैल्यू फिल कर देंगे, 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, वो भी एक बार हम फटाफट से उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये देखो, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 एरियाज हैं हमारे पास, उसका हम स्क्वायर करते हैं और उसको प्लस करते हैं, तो 468 मीटर स्क्वायर उसका वैल्यू दिया हुआ है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, अगर उन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। ठीक है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो पता करनी है। सिंपल सा सम है, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों जो स्क्वायर्स हैं उसका एरिया मुझे क्या दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर, दोनों का सम इतना है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन में हमें डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर का डिफरेंस है, पेरीमीटर्स कितना है, 24 मीटर है। ठीक है, अब देखो जो हमने फाइंड करना उसको मैं सबसे पहले लेट कर ले रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ लेट, साइड फाइंड करनी थी ना, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर उसको x मान लो, वो मेरे पास x मीटर है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्क्वायर की अगर साइड x है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो एरिया का, एरिया पता चल जाएगा आपको फर्स्ट स्क्वायर का, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में ये लाइंस बनानी है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना स्क्वायर का, तो मेरे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, क्योंकि ए जो है वो साइड इसकी एक एक्स है, तो ए स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेम एज इट अभी इसका मैं पेरीमीटर भी फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर की तीनों चीज़ें हम पहले फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 है ना, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है ना, तो 4x स्क्वायर आ गया और ये मीटर में आएगा। ओके, जो एरिया होता है वो हमेशा याद रखना, उसकी यूनिट्स जो है वो स्क्वायर में आएंगी, जो पेरीमीटर है वो आपका मीटर में आएगा। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट स्क्वायर का हो गया, सेम यही चीज़ें अब मैं सेकंड के लिए कर लेती हूँ। लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, उसको y मान लो, y मीटर ले लो। ठीक है, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एरिया का, ए स्क्वायर, तो कितना साइड कितनी है y है, तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर यूनिट्स आ गई। ठीक है, ऐसे ही अभी इसका मैं पेरीमीटर भी फाइंड कर लेती हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेम वही चीज़ ऐसी आ जाएगी, क्या आएगी, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है y है, मीटर में आ गया। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप बन गया। अब देखो जो भी हमें कंडीशंस दी हैं हम वही लाइन लिख लेंगे, वैसे जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं हम, बाय द गिवन कंडीशन, वो कंडीशन अप्लाई कर दो बस, बाय द गिवन कंडीशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो दोनों जो स्क्वायर्स हैं उनकी साइड्स को बोला है, कहते हैं उनकी साइड्स का स्क्वायर करो, उसको अगर प्लस करें हम तो कितना आता है 468, पहली कंडीशन ये दी हुई है स्टेटमेंट में हमारे पास। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, जो दोनों के पैरामीटर्स हैं उन दोनों के पैरामीटर्स का डिफरेंस वो दिया हुआ है 24, यही दो कंडीशंस दी हुई है ना, तो याद रखना है स्क्वायर्स का सम इतना है और पैरामीटर्स का डिफरेंस इतना है। देखो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24,
तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4। 4 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये कटिंग हो जाएगा, 6 आ गई। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ मैं, 6 वाई इधर आके प्लस का हो जाएगा तो y हो गया। इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर देती हूँ। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हमने कर दी, फिल कर दी, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 468 आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 12y प्लस वाई स्क्वायर एज इट, ये इधर आ जाएगा, माइनस 468 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई स्क्वायर ये आ जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, और सिंपल y वाला हमारे पास है 12y, और ये 468 में से 36 को मैं माइनस करूंगी, ये आ जाएगा मेरे पास 26432 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके इस साइड में हम 0 की साइड में ले जाते हैं, चाहे 2 कॉमन लिख लो चाहे लिख दो कि डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 216 इज इक्वल टू 0। देखो विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सेम अब वैसे ही हम करेंगे, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 6, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 216। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपके हाथ में ये सब ऐसे चढ़ जाएंगे कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज फिल कर लें, b की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है मेरे पास माइनस 216 ओवर 2a। ठीक है, माइनस 6 प्लस माइनस, देखो 6 का मैं पता है 36 होता है स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से 4 को 216 से करेंगे 864 आ गया, यहाँ पे नीचे 2 ही रहेगा, 212 माइनस 6 प्लस माइनस, अब इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करके कितना आ जाएगा ये 900 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, अब देखो 900 है, इसका स्क्वायर रूट ये तो सिंपल है, पता है सबको, 9 का 3 है, ये पीछे 100 है, इसका 0 10 आ जाएगा। ठीक है, 2। तो एक बार मैं इसको पॉजिटिव में ले लूँगी, एक बार नेगेटिव में ले लूँगी, ये हमारे पास y चल रहा है। ठीक है, y क्योंकि इक्वेशन y में है ना, y एक बार मैं ले रही हूँ प्लस में, प्लस 30 ओवर 2, सेकेंड केस ले लिया मैंने माइनस। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस करेंगे 24 ओवर 2, y की वैल्यू आ जाएगी 12, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 36 ओवर 2, हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना लेंथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है केस, तो हम क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू जो है वो आप सेकंड इक्वेशन में फिल कर दोगे, हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है हमारी ये वाली, हमने अज्यूम की थी ना, y की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं। चलो, इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई है 12। ओके, x कितना आ गया मेरे पास 18। ठीक है, तो x की y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और x की वैल्यू आ गई 13, तो हम इसको एक बार वर्डिंग में लिख देंगे
साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर, दैट इज 18 मीटर, ठीक है। और सेकंड आ गया हमारे पास साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, वो हमारे पास है y, तो y कितना है मेरे पास 12 मीटर, ठीक है। तो यूनिट्स साथ में रखना ज़रूरी है, एरिया है तो स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल लेंथ की बात हो रही है तो सिंपल यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इसी के साथ हमारी 4.3 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, तो आपने इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।